तो पिछले लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उसका नाम है डिले एंड क्यू एनालिसिस एट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा डिले क्या होता है और फिर जानते हैं हमारा क्यू क्या होता है। तो उसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। सपोज ये हमारा इंटरसेक्शन है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन है और जैसे ही इधर रेड लाइट लगता है, मतलब इस वाले लेन को रेड लाइट दिखाया जाता है, तो व्हीकल अराइव करने स्टार्ट करती हैं यहाँ पे। ओके, अब थोड़े देर बाद जब इसे ग्रीन लाइट दिखाया जाता है तो फिर ये निकलना चालू करती हैं। ओके, जिसको जिधर जाना है वो उधर जाना स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ही रेड लाइट लगा, ओके, उसके बाद व्हीकल डिपॉजिट होने स्टार्ट करती है। तो पहला व्हीकल के लिए जो डिले होगा वो होगा पूरा रेड लाइट टाइम, जितने देर रेड लाइट आपका रहेगा। दूसरे व्हीकल का थोड़ा सा कम होगा क्योंकि वो थोड़ी देर बाद आया है। तीसरे व्हीकल का डिले इससे भी कम होगा। इस तरह करते करते डिले कम होता जाएगा, लेकिन पहले व्हीकल का जो डिले होगा वो रेड लाइट जितने देर रहेगा उतना देर होगा डिले। ओके, और क्यू आपका हो गया, क्यू इस लाइन को क्यू बोला जाएगा। जितना लंबा हमारा व्हीकल लगता जाएगा उतना लंबा हमारा क्यू होता जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक अब ग्राफ बनाते हैं जिससे हम लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये हमारा ग्राफ है। इधर हम लोग क्या लिखते हैं, इधर हम लोग n लिखते हैं और n का मतलब हुआ क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल अराइवल और डिपार्चर में, अराइवल या डिपार्चर में। और इधर हम लोग टाइम लिखते हैं। ओके, तो ये ग्राफ हम लोग बना रहे हैं एक साइकिल टाइम के लिए। वो साइकिल टाइम है, ये सपोज 0 है, यहाँ पे साइकिल टाइम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइकिल टाइम। अब एक साइकिल टाइम में क्या होता है, रेड होता है, रेड लाइट होता है, उसके बाद ग्रीन लाइट होता है, उसके बाद एम्बर आता है। ओके, पहले रेड लाइट होता है, उसके बाद ग्रीन लाइट होता है और फिर एम्बर आता है। तो इन अभी के लिए हम इन दोनों को, ग्रीन प्लस एम्बर को मान लेते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम और इसको रेड टाइम। ओके, रेड टाइम में व्हीकल रुका रहता है जब रेड दिखाया जाता है और ग्रीन प्लस एम्बर में वो मूव करता है। तो साइकिल टाइम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो सपोज यहाँ से यहाँ तक है हमारा रेड, तो रेड, और फिर यहाँ से यहाँ तक है हमारा ग्रीन प्लस एम्बर, जिसको हम लोग इफेक्टिव ग्रीन भी बोलते हैं। तो
तो ये हुआ साइकिल टाइम। अब क्या होता है, अब एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया जाता है जो कि कहलाता है अराइवल लाइन, और इसके रेट को, इसके स्लोप को हम लोग बोलते हैं अराइवल रेट। ठीक है, फिर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेड तक हमारा जो व्हीकल है वो रुका रहता है। फिर रेड के बाद जब ग्रीन स्टार्ट होता है, ग्रीन जब हम लोग को दिखता है तो यहाँ से डिपार्चर चालू होता है। तो फिर हमारा डिपार्चर लाइन यहाँ से चालू होगा, और डिपार्चर का रेट थोड़ा हाई रहता है। ओके, तो ये फाइनली साइकिल लेंथ के पास या उससे पहले जाके अराइवल से मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें डिले क्या हुआ। इस मान लेते हैं यहाँ पे एक व्हीकल आया, इस लेंथ में एक व्हीकल आया, फिर इस लेंथ में एक व्हीकल आया। यहाँ पे क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल का है ये एक्सिस। तो यहाँ व्हीकल, तो इस व्हीकल के लिए हमारा डिले कितना हो गया, ये पूरा रेड लाइन हो गया। इस व्हीकल के लिए हमारा डिले क्या होगा, ये वाला पार्ट हो गया। इस व्हीकल के लिए कितना हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। इस व्हीकल के लिए ये, तो हम लोग देख रहे हैं डिले हमारा घटते जा रहा है। तो इस डिफरेंस को हम लोग डिफरेंस ऑफ डिपार्चर टाइम एंड अराइवल टाइम फॉर एनी व्हीकल इज कॉल्ड डिले। अब क्यू किसको बोलते हैं, क्यू बोलते हैं इसे डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल अराइवल एंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल डिपार्चर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज ये इंस्टेंट ऑफ टाइम है हमारा, तो इसमें जो भी अराइवल है और जो भी डिपार्चर है, डिपार्चर तो है नहीं, तो ये आपका पूरा क्यू लेंथ हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सपोज ये इंस्टेंट ऑफ टाइम है, तो आपका अराइवल यहाँ पे है और डिपार्चर यहाँ पे है, तो इन दोनों को डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, ये हो गया क्यू लेंथ। तो इसी तरह क्यू लेंथ हर इंस्टेंट पे अलग अलग होता है। क्यू लेंथ शुरू में बढ़ना चालू करता है, फिर जाके घटना चालू करता है क्यू लेंथ। ओके, तो ये ग्राफ किस चीज़ का है, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल वर्सेस टाइम का। ओके, फिर इस फिगर से हम लोग, सॉरी इस ग्राफ से हम लोग एक टर्म कैलकुलेट करते हैं, वो होता है एवरेज डिले पर व्हीकल। ओके, एवरेज डिले पर व्हीकल, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन दिखाते हैं कौन सा है शेडेड रीजन, बाय क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल अराइवल। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल अराइवल, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल अराइवल ड्यूरिंग होल साइकिल टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग साइकिल टाइम, पूरे साइकिल टाइम में कितना व्हीकल पास किया, जो कि है इसके अराउंड ये वाला n। ओके, और शेडेड रीजन कौन सा है, शेडेड रीजन है हमारा ये, तो ये वाला पूरा हमारा शेडेड रीजन है। ओके, ये ब्लू वाला ये हमारा शेडेड रीजन हो गया पूरा। तो ये एरिया बाय n से हमें एवरेज डिले पर व्हीकल मिल जाता है। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम बनाते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है क्यू लेंथ, तो ग्राफ किस किस चीज़ का दिया हुआ है, क्यू लेंथ वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो एनालिसिस किया वो टाइम वर्सेस नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव व्हीकल का है। ओके, तो क्यू लेंथ क्या होता है आप लोग जानते हैं उस फिगर में,
तो अब पहले देखते हैं क्वेश्चन। वर्सेस टाइम दिया हुआ है, क्यू लेंथ वर्सेस टाइम का दिया हुआ है एट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन विथ साइकिल लेंथ 96। तो 96 हमारा साइकिल लेंथ है। तो एट टाइम इजकल टू 0 लाइट हैज जस्ट टर्न रेड। यहाँ पे रेड है हमारा। ओके, तो रेड टाइम कितना है हमारा 60 सेकेंड्स का है। उसके बाद ग्रीन टाइम कितना हमारा 36 सेकेंड्स का है। यहाँ से लेके यहाँ तक 36 सेकेंड्स का है ग्रीन टाइम, ड्यूरिंग विच व्हीकल डिस्चार्ज एट सैचुरेशन फ्लो रेट एस। तो एस हमारा क्या है यहाँ पे, एस हमारा है सैचुरेशन रेट, सैचुरेशन और सर्विस रेट, निकलने का रेट। जब रेड के बाद जब ग्रीन आता है उसके बाद व्हीकल जो है चलना शुरू करता है, उसे हम लोग सर्विस, चलना शुरू करता है उसे हम लोग सैचुरेशन या सर्विस रेट बोलते हैं उस। ओके, फिर ये हुआ वी क्या हुआ, वी हो गया अराइवल रेट, जिस रेट से व्हीकल आ रहा है। आपको अराइवल रेट निकालना है, सैचुरेशन रेट निकालना है और फाइनली एवरेज डिले निकालना है, जिसका लास्ट में हम लोग फॉर्मूला पढ़े। तो हम लोग जो भी चीज़ पढ़े वो दूसरे ग्राफ में पढ़े हैं, तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं हम लोग एक दूसरे ग्राफ में, जो कि है एन वर्सेस टी। एन क्या है, नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव व्हीकल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 0 से 60 सेकेंड यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे 96 है, तो यहाँ पे 60 है। ओके, और यहाँ 90 है हमारा। तो नीचे तो सेम रहेगा, ऊपर में चेंज होगा, देखते हैं क्या चेंज होगा। तो ये 0 से 60 के बीच जो हमारा क्यू लेंथ है वो बढ़ता रहा। ओके, तो रेट टाइम के बीच क्यू लेंथ बढ़ता रहा, वो इस लाइन का रेट जो भी होगा वो इस लाइन का रेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 60 सेकेंड्स में 10 व्हीकल हो गया था क्यूमुलेटिव। इसका कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। 60 सेकेंड्स में हमारा 10 व्हीकल एक्यूमुलेट हो गया था, तो ये 10 लिख देते हैं। ओके, तो अराइवल तो होता जाएगा यहाँ पे, तो ये क्यू लेंथ है बट हम लोग का अराइवल बनाना है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो अगर 10 व्हीकल हमारा 60 सेकेंड्स में आ रहा है, तो 96 सेकेंड्स में कितना व्हीकल आएगा, ये आएगा हमारा 16। तो इससे 16 मार्क कर देते हैं। ओके, तो ये तो हुआ हमारा अराइवल रेट का लाइन। अब हम लोग डिपार्चर रेट का लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ से 60 सेकेंड से शुरू हो रहा है, क्योंकि क्यू लेंथ घटना चालू हो रहा है, इसका मतलब डिपार्चर चालू हो रहा है। ओके, या फिर इसको डिपार्चर रेट भी बोल सकते हैं, डिपार्चर रेट भी बोला जाता है इसको। तो डिपार्चर रेट यहाँ से चालू हो रहा है, तो डिपार्चर रेट जाकर यहाँ पे तो आपका क्यू लेंथ 0 हो जा रहा है, इसका मतलब अराइवल और डिपार्चर रेट 90 पे 0 हो जा रहा है। तो इसको 60 से 90 यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। इसको जब हम लोग इधर प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 15 मिलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका डिपार्चर लाइन, सॉरी डिपार्चर वाला लाइन, और यह हो गया आपका अराइवल लाइन। ओके, तो अब आप लोगों को भी निकालना है। वी क्या है, वी है अराइवल रेट।
तो वी अराइवल रेट इज इक्वल टू आपका चाहे 16 का यूज़ कर लीजिए या 15 का यूज़ कर लीजिए या 10 का यूज़ कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे 15 का यूज़ करते हैं। 15 व्हीकल है बाय 90 सेकेंड्स है। इसको 3600 से डिवाइड कर देते हैं आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 600 व्हीकल पर आवर आएगा। अब क्या खोजना है? अब एस खोजना है, जो कि है डिपार्चर रेट। एच जो है वो डिपार्चर या सैचुरेशन रेट है। ओके, तो ये फिर से 15 ले लेते हैं। 15 व्हीकल, ये कितने देर में डिपार्ट कर रहा है? तो 30 सेकेंड्स में कर रहा है। 30 बाय 3600, ये आप लोग करोगे तो 1800 VPH आ जाएगा। ओके, अब दो तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? एवरेज डिले। उसके लिए शेडेड एरिया कौन सा लेंगे? शेडेड एरिया ये वाला लेंगे। तो शेडेड एरिया ये वाला लेंगे। अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज डिले। तो शेडेड एरिया का हो जाएगा हाफ इंटू बेस है हमारा 60 और हाइट कितना है? हाइट है हमारा 15। तो ये एरिया हो गया बाय हमारा टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो साइकिल टाइम में हमारा पास किया। तो वो क्या है? बच्चे क्या करते हैं, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है जो कि 15 उसको ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं है। एक्चुअली में हम लोग क्या लेना है? एन लेना है। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल accumulated in that the passed in that cycle period। तो ये 96 का साइकिल था, इसके करस्पॉन्डिंग है 16। तो जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो 28.125 सेकेंड्स आएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आपका अराइवल रेट आपका 50 दिया हुआ है, 50 व्हीकल पर मिनट, और सर्विस रेट 50 व्हीकल, सॉरी अराइवल रेट 20 व्हीकल पर मिनट दिया हुआ है और सर्विस रेट 50 व्हीकल पर मिनट दिया हुआ है, और रेट टाइम आपका 30 दिया हुआ है, ग्रीन टाइम 30 दिया हुआ है, तो और साइकिल लेंथ है 60 का। ओके, तो आप लोगों को क्या खोजने बोला जा रहा है? एवरेज डिले खोजने बोला जा रहा है। तो सबसे पहले वो ग्राफ बना लेते हैं जिसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था। ये रहा। अब यहाँ पे तो हम लोग एन लेते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ एक्यूमुलेटेड व्हीकल, और इधर हम लोग टाइम लेते हैं। टाइम कितना है? 60 सेकेंड्स। ओके, तो 20 का रेट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, 20 का रेट से, ये 20 का रेट से हम लोग ने ड्रॉ किया, और 60 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एन आएगा वो क्या आएगा? तो उसके लिए हम लोगों को ये रेट इसका क्या है? 20 व्हीकल पर मिनट है, तो इसको 60 सेकेंड से ही है, तो 20 इंटू 1, तो ये आपका हो गया 20। यहाँ पे हो गया, ये 1 मिनट पे ही है। 1 मिनट पे आपका 20 व्हीकल ही अराइव करेगा। ओके, अब ये 30 हुआ, तो 30 तक हमारा रेट टाइम चला। 30 के बाद फिर ग्रीन टाइम चालू हो गया। ग्रीन टाइम चालू हुआ तो हमारा डिपार्चर चालू हुआ, तो डिपार्चर लाइन भी बनाएंगे। ओके, तो डिपार्चर लाइन का हम लोगों को एंड नहीं पता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही हमेशा एंड होता है,
हो सकता है आगे भी इंड करे, हो सकता है इधर भी इंड करे ये वाला लाइन। ओके, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ ही ज्वाइन करे। ओके, तो फिर तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि ये किस पॉइंट पे हमारा ज्वाइन कर रहा है। तो उसके लिए हमें n को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब जितना अराइव किया उतना डिपार्ट भी किया। उसके लिए n अराइव्ड n डिपार्टेड, तो n अराइव्ड क्या होगा, 20 का रेट से मूव कर रहा है और सपोज यहाँ से यहाँ x मान लेते हैं, x सेकेंड पे मीट कर रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। सपोज मान लेते हैं यहाँ 30 से x सेकेंड पे मीट कर रहा है ये रेड लाइन यहाँ पे। तो 20 इंटू 30/60 प्लस x बाय 60 इज इक्वल टू, तो यहाँ से यहाँ तक का हमने निकाला। अब डिपार्चर के लिए निकालते हैं, डिपार्चर रेट 50 है इंटू एक्स बाय 60, तो 60 हम लोग कट कर देते हैं। अब आगे फाइंड, अगर आगे हम लोग फाइंड करेंगे तो आगे हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू 20। ओके, तो x हमारा 20, तो 20 सेकेंड्स पे ये मीट करेगा, मतलब ये जब 50 यहाँ हो जाएगा तो हमारा ये लाइन ऐसे मीट करेगा। ओके, तो हमारा शेडेड पोर्शन कौन सा हो गया, शेडेड पोर्शन हमारा ये हो गया। ओके, तो शेडेड पोर्शन ये हो गया। अब हम लोग एवरेज डिले निकाल लेते हैं। एवरेज डिले इज इक्वल टू, एवरेज डिले इज इक्वल टू एरिया ऑफ वो ट्राइंगल, शेडेड ट्राइंगल, वो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हाफ इंटू 30। और ये हम लोगों को नहीं पता है, ये हाइट हम लोगों को नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, अगर यहाँ 60 में 20 अगर है, 60 सेकेंड्स में अगर 20 व्हीकल आ रहा है तो 50 सेकेंड्स में कितना व्हीकल आएगा। ओके, तो अगर 60 सेकेंड्स में 20 व्हीकल आ रहा है तो 50 सेकेंड्स में कितना व्हीकल आएगा, तो हो जाएगा आपका 50/3। तो एक्स जब आप लोग निकालोगे, एक्स जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 50/3 बाई 50/3 व्हीकल, तो यहाँ 50/3 ले लेते हैं, बाय आपको n कितना है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जितना पास किया इस टाइम में, साइकिल लेंथ में 60 के सामने 20, तो 20, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 12.5 सेकेंड्स। ओके, ये था हमारा प्रॉब्लम। अब चलते हैं फिर से अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हीकल अराइवल, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हीकल अराइवल है अगला टॉपिक। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। जो भी ट्रैफिक में व्हीकल अराइवल का प्रोबेबिलिटी होता है वो फॉलो करता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इट फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो P ऑफ एन टी इज इक्वल टू लैम्डा टी पावर n e पावर माइनस लैम्डा टी बाय n फैक्टोरियल।
तो ये हो गया आपका फॉर्मूला जो कि हमारा यूज होगा। अब देख लेते हैं ये सब टर्म्स क्या क्या है। सबसे पहला तो पी प्रोबेबिलिटी हो गया, ओके। उसके बाद लैम्डा हो गया हमारा व्हीकल अराइवल रेट, व्हीकल अराइवल रेट। उसके बाद टी हमारा टाइम हो गया। उसके बाद एन हो गया नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल, ओके। तो इसका लैंग्वेज कुछ ऐसा होगा, द प्रोबेबिलिटी फॉर एन नंबर ऑफ व्हीकल अराइवल इन टी सेकेंड्स, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल probability of probability for n number of vehicle arrival in t seconds, ओके। तो n नंबर ऑफ व्हीकल का अराइवल t सेकेंड्स में का प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। टी सेकेंड मान लेते हैं 10 सेकेंड में 5 व्हीकल का क्या अराइवल है, तो n हो गया 5, t हो गया 10, ओके। और लैम्डा हो गया रेट, ओके, जो कि जनरली हमारा व्हीकल पर सेकेंड में होता है, ओके। व्हीकल पर मिनट भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारा क्या दिया हुआ है, टी हमारा क्या दिया हुआ है। अगर टी सेकेंड्स में दिया हुआ है तो यहाँ सेकेंड्स होगा, ओके। तो इसको थोड़ा अगर हम लोग अपने हिसाब से ढालें तो एक और इससे एक्सपेंशन आता है, वो है प्रोबेबिलिटी दैट टाइम हेडवे इज ग्रेटर देन टी एन, प्रोबेबिलिटी दैट टाइम हेडवे is greater than Tn, और क्या probability that vehicle will arrive after time Tn, probability that vehicle will arrive after Tn टाइम, ओके। तो इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना है, ओके। तो क्या क्या बोला जा रहा है, क्या इसका मतलब है, प्रोबेबिलिटी डैट व्हीकल विल अराइव आफ्टर टी टाइम। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी कि टी सेकेंड्स में एन नंबर ऑफ व्हीकल्स आने का, ओके। और ये प्रोबेबिलिटी है टी एन टाइम में एक भी नहीं आना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन यहाँ पे 0 हो गया और टी तो टी एन हो गया। तो इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हमारा पी ऑफ एन इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू टी एन। तो हमारा फॉर्मूला सबसे पहले क्या था, फॉर्मूला था लैम्डा टी पावर एन ई पावर लैम्डा टी बाय एन फैक्टोरियल। तो लैम्डा क्या है, रेट जो कि दिया रहेगा, टी क्या है टी एन क्या है 0, ई पावर लैम्डा टी एन बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है और किसी चीज़ का पावर 0 भी 1 होता है। तो फाइनली हमारा क्या एक्सप्रेशन आएगा, ई पावर माइनस लैम्डा टी एन, ओके। तो ये हो गया हमारा, जब इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी हो गया जब हम लोग को 0 नंबर ऑफ व्हीकल टी एन सेकेंड में चाहिए, मतलब हर व्हीकल का टाइम हेडवे टी सेकेंड से ज़्यादा है, ओके। तो ये हुआ हमारा ई पावर माइनस लैम्डा टी एन, ये हमेशा यूज होगा, याद रखिएगा।
कि किसी भी व्हीकल का अराइवल अगर t सेकेंड्स के बाद चाहिए तो हम डायरेक्ट e पावर ये कर देंगे। ओके, तब हम लोग प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है ये हमारा, एन ऑब्जर्वर काउंट 240 व्हीकल पर आवर एट स्पेसिफिक हाईवे। तो हमारा लैम्डा क्या था, लैम्डा था अराइवल रेट। तो अराइवल रेट यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जर्वर काउंट किया तो उसने कितना काउंट किया है, तो लैम्डा इजकल टू 240 व्हीकल पर आवर, व्हीकल पर आवर, लेकिन हम लोग को लैम्डा सेकेंड्स में चाहिए होता है, तो 240 बाय 3600 तो 1/15 हो गया व्हीकल पर सेकेंड्स। तो हम लोगों को पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ वन व्हीकल, तो वन व्हीकल मतलब n इजकल टू 1 और टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1,30 इज इक्वल टू लैम्डा टी, फॉर्मूला तो पता है लैम्डा टी पावर n ई पावर लैम्डा टी बाय n फैक्टोरियल। तो लैम्डा टी क्या हो गया 1/15 इंटू टी 30 का पावर n क्या हो गया 1 इंटू ई पावर माइनस लैम्डा क्या हो गया 1/15 इंटू टी 30 हो गया बाय 1 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू ई पावर -2। इसको जब कैलकुलेट करोगे आप लोग तो आप लोगों का आंसर आएगा 0.27। ओके, ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, आपका अराइवल रेट ये दिया हुआ है 30 व्हीकल पर आवर। ओके, मतलब लैम्डा दिया हुआ है। उसके बाद एक नंबर ऑफ व्हीकल अराइविंग ऑन दिस हाईवे फॉलोड, ठीक है यही करेगा क्योंकि क्वेश्चन बनाना है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। फिर है प्रोबेबिलिटी, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल करना है, जो भी आंसर है उसका हम लोगों को राउंड ऑफ करना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द हेडवे बिटवीन सक्सेसिव व्हीकल लाइज बिटवीन 6 एंड 10 सेकेंड्स। तो हेडवे जो भी है लाई कर रहा है वो 6 एंड 10 सेकेंड के बीच कर रहा है लाई। ओके, ना 10 सेकेंड से ज़्यादा ना 6 सेकेंड से कम। ओके, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि व्हीकल क्या है, मतलब व्हीकल का जो टाइम हेडवे है, ओके, वो 6 सेकेंड से ज़्यादा होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 6 0/6। तो आपको जो फॉर्मूला बताया था वही लास्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि tn से ज़्यादा होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला होता है, p इजकल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा यहाँ पे क्या है, लैम्डा इजकल टू 360/3600, मतलब 1/10 है हमारा लैम्डा। ओके, तो अब p प्रोबेबिलिटी 6 वाला है, तो 6 ई पावर, तो ई पावर -0.1 इंटू 6, ओके, ई पावर -0.6। ये हमारा कितना वैल्यू आएगा, ये हमारा आएगा 0.5488। अब P10 निकालते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी इसका टाइम हेडवे 10 सेकंड से ज़्यादा होने का, ई पावर माइनस लैम्डा टी, मतलब ई पावर -0.1 इंटू 10 ई पावर -1। ई पावर -1 का क्या होगा 0.3678। ओके, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, बिटवीन। ओके, तो बिटवीन कैसे निकलेगा, P6 माइनस P10 कर देंगे तो बिटवीन निकल जाएगा। P6 to 10 के लिए हमें P6 माइनस P10 करना होगा। ओके, क्योंकि P6 सपोज ये है हमारा प्रोबेबिलिटी 6 सेकंड से ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी ये है, तो 10 सेकंड से ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी हमारा ये है।
10 सेकेंड से ज़्यादा। और हम लोग फाइंड क्या करना है बिटवीन 6 एंड 10। ये हमारा 0.367 है और ये हमारा 0.548 है। इन दोनों को माइनस कर देने से हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा आपका 0.4488 माइनस 0.3678, ये हो जाएगा 0.181। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे एक दूसरे से तो 0.181। आपको 2 डेसिमल में चाहिए तो 0.18। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर 0.18। ये क्वेश्चन आपका गेट 19 का था, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं।